जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों और इस देश के निर्माताओं। मेरे बच्चों, बहुत दिन से एक मेरे मन में एक बात चल रही थी, मैं ये कहूं कि डिफेंस के एग्जाम्स को लेकर, चाहे मैं आर्मी की बात करूं, चाहे एयरफोर्स की बात करूं, चाहे एनडीए के एग्जाम की बात करूं। एग्जाम्स हमारे बहुत नजदीक है और कहते हैं ना कि ये हमारे जीवन की वो परीक्षा है जो हमारा भविष्य तय करती है। और बच्चों के मन में इस समय बड़ी भ्रांतियां रहती हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रेस यानी तनाव की स्थिति रहती है कि सर, जब जैसे जैसे पेपर करीब आता है हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमें तरह तरह की निगेटिविटी आती है। मेरे बच्चों, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो निगेटिविटी आपके मन में आ रही है, वो निगेटिविटी आपके भविष्य को कहीं ना कहीं गर्त में ले जा सकती है। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन माँ बाप के लिए कर रहे हैं जो माँ बाप अपने जीवन को कुछ इस तरह से जिए हैं कि उन्होंने अपनी सारे शौक को एक तरफ रख दिया है। मेरे बच्चों, आज इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। मेरा वादा है आप अपने जीवन में कुछ इतना बड़ा कर जाएंगे कि आप इतिहास के पन्नों में रचे जाएंगे। बच्चों, कहते ना कि माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों को सफल देखने का, और वो माँ बाप अपने जीवन को, पूरे जीवन को इस तरह से खपा देते हैं आपके भविष्य बनाने के लिए। ना ही वो कभी नए कपड़ों की ख्वाहिश रखते हैं, ना ही वो कभी 4 व्हीलर यानी कि 4 पहिया गाड़ी की ख्वाहिश रखते हैं, ना ही बड़े मकान की ख्वाहिश रखते हैं। वो इस छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी अपने बच्चों को इस तरह से पालते हैं मानो कि जैसे कि वो अपने बच्चे को एक महल में रख रहे हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक दिन उनका बच्चा ही उनको, उनकी ख्वाहिश को पूरी करेगा, और उनकी ख्वाहिश भी सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य के निर्माण के लिए। क्योंकि ये वो ख्वाहिश होती है मेरे बच्चों कि माँ बाप एक रोटी कम खा लेंगे, अपने पेट का भी काट के आपको दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बस उनका बच्चा सुखी रहे, उनका बच्चा पढ़ जाए, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। चाहे क्यों ना वो एक गरीब माँ बाप हो, चाहे वो मीडियम फैमिली से हो, चाहे वो अमीर घर के हो, आप किसी से भी पूछिए तो उनकी यही ख्वाहिश रहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, इनका भविष्य बन जाए, और बस हमारी यही ख्वाहिश है। तो बच्चों, मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आप देखिए इन बेचारे गरीब घर की माँ, जिनके सर पर बोझ है, सर पर वो बोझ है जो ये कहीं ना कहीं अपने उस घर की गंदगी को दूर फेंकने जा रही हैं, और लेकिन अपने बच्चों को एक हाथ से लिए हुए, एक इसी उम्मीद से कि आज इनका जो ये बेटा है, जो आज इनकी ये बेटी है, कल इनके इस गरीबी को दूर करेगा। मेरे बच्चों, बात है ना कि कहते हैं ना कि इन माँ बाप के सपने कुछ इस तरह के होते हैं, इन्हें कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, ये कभी भी अपनी तकलीफें अपने बच्चों के सामने जाहिर नहीं करते हैं। अकेले में रो लेंगे, अकेले में अपनी तकलीफें अपने तक ही रख लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं देते हैं। उन्हें अगर उनकी डांट भी होती है तो सिर्फ और सिर्फ उनके भविष्य को बनाने के लिए। बच्चों, अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं, इस फोटो की बात करूं, कितना मार्मिक दृश्य है। अगर सोचिए, अगर आपको एक हाथ सर पे बोझ रखा हो और आपसे ये कहा जाए कि एक 10 किलो की कोई चीज लेकर और आप सिर्फ 100 मीटर ही चले तो आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये आपकी माँ कभी भी नहीं थकती है, क्योंकि वो इन बच्चों को बोझ नहीं, इन बच्चों को अपना सब कुछ समझती है। बच्चों, इन माँ बाप के लिए पढ़ना है। गरीब घर में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीबी में पूरा जीवन यापन कर देना सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि इन माँ बाप के सपनों को पूरा करें। इन माँ बाप को भी कभी एक महल ना सही, लेकिन एक अच्छे मकान में रहने की सुविधा तो दे सके। मेरे बच्चों, कहते ना कि पिता के बारे में लोगों ने कम लिखा है, लेकिन पिता वो है जो आपके रोटी कपड़े मकान से लेकर आपकी फीस तक की सारी व्यवस्था कहीं से भी करे, चाहे कर्ज लेकर करे, चाहे मालिक की 10 बातें सुने, चाहे 2 घंटे चाहे 5 घंटे ओवर टाइम लगाए, चाहे अपनी उस पत्नी से दूर रहे, चाहे अपने घर परिवार से दूर रहे, लेकिन आपकी फीस को लेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका भविष्य जो है सो है, लेकिन उसके बच्चे का भविष्य बन जाए। तो मेरे बच्चों, जीवन में याद रखना, अगर मैं उस पिता की भी बात करूं, आप उस पिता को अगर आप देखें कि झोपड़ी में रहने वाला पिता भी अपने चेहरे पर कुछ इस तरह की मुस्कान रखता है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी रात में अगर थक के आता है तो अपने बच्चे के सामने सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, और वो मुस्कान ये बयां करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रहा है। मेरे बच्चों, ये दिन आपको लाना है।
वो दिन आपको लाना है कि भले ही कहते ना कि आपके माँ बाप आज गरीब है, लेकिन उनको उस अमीरी को भी दिखाना है जो अमीरी उनको एक बार ये तो कहलवाए कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया जो मेरे पूरे समाज में, पूरे कहते ना कि हिंदुस्तान में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं भी एक सफल बेटा या बेटी का बाप हूं और मां हूं। मेरे बच्चों, ये उस चेहरे की खुशी है जो चेहरे पर कितनी भी थकान क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को कंधे पर लिए रहता है। कहते ना कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता उस नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो मेरे बच्चों, हमें इन माँ बाप को प्राउड फील कराना है। अभी करंट में आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, मैं उस पिक्चर को देख के बहुत भावुक हुआ। मैंने जब उस वीडियो को देखा तो कम से कम आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 4 बार रोया हूं। और मुझे लगता है आज आप भी ये फोटो देखकर प्राउड फील करेंगे। ये मध्य प्रदेश की बात है। एक बेटा जब डीएसपी बनता है, एक बेटा जब पुलिस में अधिकारी बनता है, तो उसकी माँ अपनी माँ से खेत पर मिलने जाता है, उसकी माँ घास काट रही होती है। मुझे लगता है इस पिक्चर को आप सभी ने देखा होगा, इस समय ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। जब इस पिक्चर को देखा और जब इन माँ के शब्दों को सुना, तो बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ अब तो ये बंद करो, क्यों खेतों में घास काट रही हो? तो माँ कहती है बेटा मेरा टाइम कैसे पास होगा, मैंने जिंदगी भर इसी घास को काट के ही तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, अब भी मैं अगर इससे जुड़ी हूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बेटे को जब उस माँ ने वर्दी में देखा तो आप उसके चेहरे की खुशी देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। मेरे बच्चों, यहाँ पर बेटा भी खुश है और माँ के चेहरे पर भी वो खुशी है जो आप मेरे बच्चों इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। कहते ना कि माँ कितनी भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपने उसका बेटा उसके लिए सबसे अमीर दौलत, वो अमानत होती है जिसको वो बड़े संजो के रखती है। तो मेरे बच्चों, आज मेरे साथ एक संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप भी अपने माँ बाप को कुछ इसी तरह से प्राउड फील कराएंगे। जब वर्दी पहनकर अपने माँ बाप के सामने जाएंगे तो वो भी गर्व, प्राउड फील करेंगे और कहेंगे कि मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने मेरा नाम कर दिया। और बच्चों, जब भी आपके जीवन में स्ट्रेस आए, तनाव आए, तो अपने उन माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लेना, जिन माँ बाप की आंखों में देख लेना, जिन आंखों में एक उम्मीद है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी एक दिन सफल होकर हमारा समाज में नाम करेगा। आपके दिमाग से क्या दूर दूर तक आपके स्ट्रेस नहीं आ सकता, निगेटिविटी नहीं आ सकती। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक है। ये परीक्षा वो परीक्षा है जो आपके भविष्य को तय करेगी। और एक शायरी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि रख बापू भरोसा एक दिन तेरा नाम कर दूंगा, रख बापू भरोसा एक दिन तेरा नाम कर दूंगा। बदन पर ये आर्मी वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा, पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। मेरे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक जरूर शेयर करना जो बच्चे कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। और आज इस कमेंट बॉक्स में हर उस बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर कुछ भी हो जाए, अब हम वर्दी लेकर ही मानेंगे। हम अगर ये बेटा जो एक गरीब घर का था, ये वो बेटा जिसकी माँ भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने पढ़ लिख कर इतना नाम कमाया कि आज उस माँ को लोग, मेरे बच्चों, देखने के लिए तरस रहे होंगे और सल्यूट कर रहे होंगे जिस माँ की कोख से इस बच्चे ने जन्म लिया है। क्या आप उस माँ के बेटे या बेटी नहीं बनना चाहते हैं जिसको प्राउड फील हो? क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़, माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो आज इस कमेंट बॉक्स में हर वो बच्चा लिखेगा कि सर वर्दी लेकर मानेंगे इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं सत्यदेव सिंह, बस इतना ही। आर्मी की तैयारी कर रहे बच्चे एग्जामपुर आर्मी एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जबरदस्त तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।